बीजेपी रुझानों के अनुसार पार करती नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में इस वक्त बीजेपी 43 सीटों पर लीड कर रही है, 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, एक सीट पर इस वक्त कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है और कई हाई प्रोफाइल सीटें जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिनमें से एक कालकाजी सीट को लेकर बात की जाए तो कालकाजी सीट से बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है, बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। रमेश बुधुड़ी यहां पर आगे और कालकाजी की सीट वही जहां पर आतिशी खुद चुनावी मैदान में और अलका लांबा कांग्रेस से चुनावी मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है और इस वक्त शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के रमेश बिधुड़ी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही थी उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे और प्रवेश वर्मा वहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे थे। जो फिलहाल 70 सीटों को लेकर बात की जाए, सभी सीटों पर इस वक्त मतगणना जारी है। मतगणना को शुरू हुए 1 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। 70 की 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 43 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 26 सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और एक सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो कुछ इस तरीके से 70 सीटों के ये आंकड़े, शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बैलेट पेपर की अभी गिनती है, अभी ईवीएम नहीं खुली है। जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी और ईवीएम की जो गिनतियां होंगी उसके बाद तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। और जानकारों के अनुसार जब ईवीएम की 3 से 4 राउंड की गिनतियां होंगी तो उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होती नजर आएंगी कि कौन सा प्रत्याशी कितना आगे निकला, कौन सा प्रत्याशी कितना पीछे निकला है। फिलहाल मतगणना जारी है, मतों की गिनती पोस्टल बैलेट पेपर से जारी है। पोस्टल बैलेट पेपर से जो भी मत दिए गए हैं उनकी मतगणना हो रही है, उनकी गणना इस वक्त हो रही है और इससे कुछ ही देर में ईवीएम भी खुलती नजर आएगी और जो तमाम सीटें हैं अलग अलग सीटों पर अलग अलग राउंड की गिनती होनी है। कई सीटों पर 10 राउंड की गिनती होनी है ईवीएम से, कई सीटों पर 13 से 14 राउंड की गिनती होनी है। और इस बीच बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए, शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और शुरुआती रुझान जो सामने आया था 10 सीटों का, उन रुझानों में भी बीजेपी 7 सीट पर आगे नजर आई थी और कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए नजर नहीं आई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लीड करती हुई नजर आई थी। तो कुछ इस तरीके से पहला रुझान सामने आया था और उसके अनुसार इस वक्त लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है बीजेपी और शुरुआत से ही बीजेपी ने अपनी बढ़त को कायम रखा है। 43 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 26 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाए हुए इस वक्त नजर आ रही है। 70 की 70 सीटों पर रुझान इस वक्त आ चुके हैं और एक बड़ा लॉस यहां पर होता हुआ 36 सीटों का लॉस फिलहाल जो है समझ आ रहा है आम आदमी पार्टी को। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी, लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार, अभी तक के रुझान के अनुसार इस वक्त आप जो है 36 सीटों के नुकसान में नजर आ रही है। सीधा था फायदा यहां पर बीजेपी को नजर आ रहा है। जिस तरीके से अगर पिछले चुनाव में भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट था वो 2015 के चुनाव के मुकाबले 2020 के चुनाव में 1 से कुछ मतलब 1% से अधिक बढ़ा था। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन वोटों को जीत में तब्दील नहीं कर पाई थी और कई सीटों पर मार्जिन जो है काफी कम था जीत का। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है कि किस तरीके से जो विनिंग परसेंटेज है उसको किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से जो वोट परसेंटेज है उसे यहां पर तब्दील करना है जीत में। तो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। देवली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे, ओखला सीट से भी बीजेपी आगे है 5000 सीटों से, आप माफ कीजिएगा 5000 वोटों से। द्वारका में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। देवली सीट पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है उस वक्त आगे चल रहे हैं। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी जो है वो 728 वोटों से आगे चल रही है और कालकाजी से आतिशी इस वक्त पीछे चल रही है। ओखला में 5000 वोटों से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और मतों की गिनती इस वक्त जारी है। तमाम नेताओं की जो साख है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है।
तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है और जंगपुरा की सीट पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जिस तरीके से जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है और पिछली बार 2020 में पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ा था और केवल 3207 वोट से ही मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज में चुनाव जीत पाए थे और इस जीत को भी एक तरीके से हार के तौर पर देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया जो कि एक बड़ा चेहरा कैबिनेट में दिल्ली के मंत्री और डिप्टी सीएम रहे, इसके बावजूद केवल और केवल 3200 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए थे। एक तरफा मुकाबला नहीं था और 10 राउंड तक की गिनती में मनीष सिसोदिया पिछड़ते हुए भी नजर आ रहे थे और एक कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया को दी थी, लेकिन उसके बावजूद मनीष सिसोदिया जब लास्ट के राउंड की गिनतियां शुरू हुई उसमें आगे निकल गए और उनकी फिर जीत हुई थी और इस बार उनकी सीट बदल गई है। सर, मैं दिल्ली की जनता का नौकर पंकज अपने 3 करोड़ मालिकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। सर, दिल्ली में एक बढ़ता अपराध एक चुनावी मुद्दे के साथ साथ दिल्ली की 3 करोड़ जनता की मुख्य समस्या है। सर, अब अपराध की रोकथाम एक पुलिस वाले से बेहतर और कोई विकल्प दे नहीं सकता। सर, एक पुलिसकर्मी होने से पहले मैं एक दिल्ली का नागरिक हूँ। दिल्ली में 40 वर्षों से रह रहा हूँ सर, और पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 22 साल हो गए। सर, जनता थाने में लेकर अपनी समस्या जाती है सर, वहाँ उनकी समस्या को डिस्पोज कर दिया जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, फिर उनको कोर्ट के धक्के लगाने पड़ते हैं। कोर्ट में भी जब नोटिस होता है डिपार्टमेंट को तो एक आधा सच्चा आधा झूठा जवाब दे दिया जाता है। अब दिल्ली की जनता उस आधे झूठ को सच साबित करने के लिए तारीखों पे तारीख लगी रहती है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अब मैं सर जमीनी स्तर पर ही ऐसी पुलिस दूंगा सर, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम दूंगा, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। क्या कानूनी आपने सलाह ली? क्योंकि आप बस्ती में तो जीतते हैं हारते हैं वो एक अलग, लेकिन कानूनी राय की जाए आपको तो क्या आप सर, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सरकारी विभाग से ईमानदार लोगों को निकाल कर हम आगे लाएं, उनको चुनाव लड़वाएं और चुनाव परिणाम जो भी हो एक बार उनको प्रेरित किया जाए ईमानदार लोगों को। एक सर राजस्थान विधानसभा 2023 में सर चुनाव हुआ था, तो एक सरकारी डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे सर, उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी, हाईकोर्ट ने परमिशन दी उनको, सर आप चुनाव लड़िए, अगर आप जीत जाओगे तो विधानसभा जाओगे और हार गए तो ड्यूटी पर आ जाना। अब यही नियम सर मेरे पे भी लागू होता है। तो आपने क्या अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस बारे में बात किया है? हाँ जी, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को मैं 26 जनवरी तक मेरी ड्यूटी थी करते हुए पथ पर, उसके बाद मैंने चुनाव प्रचार करने के लिए एक परमिशन मांगी थी जो अभी तक पेंडिंग है सर। अब चुनाव का टाइम निकला जा रहा था तो मैं फिर चुनाव प्रचार में आ गया सर। मतगणना लगातार जारी है, रुझान आना लगातार शुरू हो चुके हैं। 44 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 25 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 70 की 70 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं और लगातार दावे जो हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं जीत के। अभी भी लगातार यहाँ दावे किए जा रहे हैं जीत के। आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल, आतिशी, सत्येंद्र जैन पीछे हैं इस वक्त अपनी सीटों पर, तो ये बड़ी जानकारी। एक तरीके से बड़े चेहरे अपनी सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं फिलहाल। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सत्येंद्र जैन